कहा कोई डर या खौफ मेरे में नहीं है। हाँ, फिल्म को लेकर जो बातें अभी तक मीडिया के माध्यम से आ रही हैं, तो इस बात को हम बताना चाहते हैं क्योंकि हमने इस फिल्म को बहुत साफ़ सुथरा बनाया है। किसी तरह का कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, किसी तरह का कोई मजहबी एजेंडा नहीं है, किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है। हमने इंसानियत के पक्ष में इस फिल्म को बनाया है। एक ट्रू स्टोरी है इस फिल्म की, और जाहिर सी बात है कि जिस वक्त कोई सच्ची घटना या सच्ची कहानी एक्सपोज होती है तो उस पर बवाल मचता ही है, ये कोई नई बात नहीं है। और जैसे अभी पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर के साथ घटना घटी तो पूरे मीडिया ने देखा। तो हम भी बहुत इस फिल्म के माध्यम से बहुत से ऐसे पर्दे उठाने जा रहे हैं जो कि बहुत छुपे हुए हैं। उन कहानियों को एक्सपोज करने जा रहे हैं जो कब्र में दफना दी गई थीं और जिनकी आवाज़ को खामोश कर दिया गया था। हमारी फिल्म क्योंकि एक मजबूर बेसहारा उस पीड़ित लड़की की है जिसके आंखों के सामने उसके पूरे परिवार का कत्ल हो गया, उसकी बहन के साथ में गैंगरेप हो गया और वो न्याय मांगने के लिए हिंदुस्तान आई। जाहिर सी बात है बांग्लादेश से आई है तो पश्चिम बंगाल में ही आई, और पश्चिम बंगाल के हालात बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि इस वक्त मौजूदा दौर में बांग्लादेश के हैं। और क्योंकि वहाँ पर टीएमसी की हुकूमत है, ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, और सबसे ज़्यादा हमारी फिल्म का जो अपोज हो रहा है वो ममता बनर्जी और टीएमसी के जो गुंडे हैं, जो उनके नेता हैं, उनके माध्यम से हो रहा है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उससे कहीं ना कहीं जुड़ाव जो है वो ममता बनर्जी और टीएमसी की हुकूमत का है। हमने टारगेट नहीं किया है उनको, लेकिन जब आप पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो आपको एक ज़ाहिर सी बात है कि वहाँ की मौजूदा हुकूमत की जो कट्ठा चिट्ठा है वो भी सामने आएगा। जब हम किसी बलात्कार की बात करेंगे तो टीएमसी का नाम सामने आएगा। जब हम वहाँ पर हिंदुओं के कत्ल की बात करेंगे तो टीएमसी के नेताओं की बात सामने आएगी। वो मजबूरी है। शाहजहाँ शेख का मामला आपने देखा, शाहजहाँ शेख का भी किरदार हमारी फिल्म में है क्योंकि उसको हमने पहले ही सर्च कर लिया था और वो तो हमारी फिल्म की शूटिंग के बाद वो पकड़ा गया है और उसका मामला एक्सपोज हुआ। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो पश्चिम बंगाल से जुड़ी हैं। लेकिन ये फिल्म ज़रूर पश्चिम बंगाल की कहानी है, लेकिन ये जुड़ी पूरे देश से है, पूरे भारत से है। क्योंकि भारत को पश्चिम बंगाल में हो रही एक्टिविटीज़ से किस तरह की शर्मिंदगी पूरे विश्व में उठानी पड़ रही है, या पश्चिम बंगाल के माध्यम से जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आतंकी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, रोहिंग्याज एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उससे पूरे हमारे देश को किस तरह का ख़तरा बना हुआ है, ये सारी चीज़ें हमारे देश से जुड़ी हुई हैं, भारत से जुड़ी हुई हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के विवाद तो सामने आएंगे ही, और हम उसको फेस भी कर रहे हैं। क्योंकि हमारी फिल्म किसी यूँ कहें कि किसी तवाइफ के घुंघरों की आवाज़ नहीं है। हमारी फिल्म एक बेसहारा, एक ऐसी पीड़ित मजबूर लड़की की आवाज़ है जिसको हम पूरी दुनिया में एक्सपोज करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। हमारी फिल्म वो आवाज़ है कि जब तस्लीमा नसीम ने अपनी किताब में उस वाक़े को लिखा तो उनको बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। तो वही वाक़े से हमारी फिल्म शुरू होती है और उसके बाद फिर वो पश्चिम बंगाल आती है। और पश्चिम बंगाल में किस तरह से रोहिंग्यास को फर्जी आईडीज़ बनाकर उनको पूरे देश में शिफ्ट किया जा रहा है, किस तरह से वहाँ की आबादी रोहिंग्यास जो घुसपैठिए हैं। देखिए, इस बात को भी हम साफ कर दें कि हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं हैं। मुसलमान जो भारतीय मुसलमान हैं, हम खिलाफ़ हैं आतंकी मानसिकता के जो विदेश से आए हैं और पश्चिम बंगाल में घुसपैठ करके बस रहे हैं और हुकूमत उनको बसा रही है। ज़ाहिर सी बात है वो विदेशी हैं, उनको भारत से न कोई मोहब्बत है, न भारत के संविधान की वो एहतराम करते हैं। वो
विदेश से आए हैं, उनका एक मकसद है कि भारत में अशांति फैलाना, उनका एक मकसद है कि भारत का जो एक अच्छी गंगा जमनी तहजीब है हिंदू और मुसलमानों के बीच में, उसमें दरार डालना। और जब वो वहाँ पर बड़ी बड़ी आबादियाँ बसा कर रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ का जो हिंदू है वो उनके कारोबार सुरक्षित नहीं है, उनका परिवार सुरक्षित नहीं है। भारतीय मुसलमानों के साथ में तो ठीक है, वो सुरक्षित हैं, लेकिन जहाँ पर इस तरह की जहनीत के लोग आ जाते हैं जिनका मकसद ही सिर्फ आतंक है, जिनका मकसद ही सिर्फ लड़कियों के साथ में, वो भी हिंदू लड़कियों के साथ में बलात्कार है, जिनका मकसद सिर्फ हिंदुओं का कत्ल-ए-आम है, और वो आबादी बसाकर जब वहाँ पर बांग्लादेश में रह रहे हैं तो मजबूरी है वहाँ के हिंदुओं को भागने की, और वो वहाँ से भाग रहे हैं। आपके मीडिया के माध्यम से भी ये कई बार एक्सपोज हो चुका है कि पश्चिम बंगाल के हिंदू पश्चिम बंगाल छोड़कर भाग रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस वक्त कश्मीर में ऐसा हुआ तब भी दुनिया ने देखा कि एकाएक ही वहाँ के हालात कैसे बदल गए और एक बहुत बड़ा कत्ल-ए-आम कश्मीर में हिंदुओं का हो गया। तो उस वक्त जिस वक्त कश्मीर में ऐसे हालात थे, वही हालात अब रिपीट पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं, और पश्चिम बंगाल की हुकूमत सिर्फ अपने वोटों, उनकी वोटों की राजनीति हो सकती है। जाहिर सी बात है कि वो सरकार पर काबिज रहना है एक हुकूमत को, तो उसको किसी न किसी तरह का भय दूसरे वोटरों में लाना पड़ता है, या अपने वोटरों को सहूलियतें देनी पड़ती हैं। अगर वो आतंकी गतिविधियां कर रहे हैं तो उनका सपोर्ट करना पड़ता है, अगर वो रेप कर रहे हैं तो उनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। ये ममता बनर्जी की मजबूरी है। तो हमारी फिल्म ये सारी चीज़ों को एक्सपोज करने जा रही है, और हमको कई बार रोकने की भी कोशिश की गई। हमारे ऊपर FIR हुई, जब हमने फिल्म को अनाउंस किया तो हमारे ऊपर पश्चिम बंगाल में FIR हुई। फिर जैसे ही हमने रिलीज़ की डेट डिक्लेयर की तो हमको नोटिस देकर 18 तारीख को वहाँ बुलाया गया। हमने अपने वकील को भेजा, क्योंकि हम इतने बड़े बेवकूफ़ नहीं हैं कि हम वो दाना डालें और हम एक सीधी सादी चुड़िया की तरह वहाँ आके दाना चुगने लगे, उनके जाल में फंस जाएं। उनका मकसद यही था कि वो हमको वहाँ बुलाएं और बुलाकर हमको अरेस्ट करें, अरेस्ट करके हमको जेल भेजें, और वहाँ हमारी हत्या TMC के लोगों के माध्यम से करवा दें, क्योंकि हमारी हत्या के बहुत से ऐसे फतवे हैं जो कट्टरपंथी दे चुके हैं, और पश्चिम बंगाल में एक कट्टरपंथियों की एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी में आबादियां बसी हुई हैं, जिसका मकसद सिर्फ कत्ल-ए-आम है। सर, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से इस फिल्म के शॉर्ट वीडियोस वायरल हो रहे हैं, कई पर मोहम्मद क्रिकेट बोल पे नाम आ रहा है, और इस पे कितनी सच्चाई है, इसमें कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए, एक रोहिंग्यास का गाना हमने शूट किया है। जो रोहिंग्यास का कल्चर है जिस तरह का हमको देखने को मिला, क्योंकि वो गाना बजाने वाले जो उनके अपने जो जिससे वो गाना बजाते हैं, ढोलक है या और चीज़ें हुई, उस पर वो इस तरह के नाम लिखते हैं, तो उसमें मोहब्बत का नाम अगर लिखा हुआ है, हम ये समझते हैं इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। आपने ये सवाल उस वक्त क्यों नहीं किया जिस वक्त PK बनी थी और उसमें एक टॉयलेट में शंकर भगवान का एक मजाक बनाया गया था? ये सवाल आपको आमिर खान से करना चाहिए था ना। पूरे उसमें आपने महादेव शंकर भगवान को आपने टॉयलेट में बंद किया और उनके साथ में मजाक किया, उनके साथ हाथापाई की, तो जाहिर सी बात है वो एक नाटक का किरदार था। लेकिन आप उस वक्त वो नाटक वो किसके भेष में थे? शंकर भगवान के ही भेष में थे ना। तो क्यों नहीं आपत्ति हुई आप लोगों को? आज ढोलक पे मोहम्मद का नाम लिख गया तो इस तरह की आपत्ति है? जो हमने दिखाया है बिल्कुल सही दिखाया है, और ये नाम वाम जो जिस तरह का प्रेशर हमारे ऊपर बनाया जा रहा है, हम कोई भी सीन, क्योंकि सेंसर से सब पास हो चुका है, हम किसी तरह का कोई सीन किसी के दबाव में आकर फिल्म से काटने वाले नहीं हैं। सर, ये तो बात हो गई अलग, लेकिन कहानी अलग मोड़ ले गई है। पूरा आपका डायरेक्ट गायब हो जाता है, बाद में वो बहुत सदी हालात में मिलता है, घाट पे मिलता है, यूपी में ही मिलता है, यूपी का ही रहने वाला है, यूपी के अंदर ही मिलता है। तो क्या है सर? कोई कह रहा है मनगढ़ंत कहानी है, कोई बोलता है गायब किया है, कोई कुछ बोलता है। देखिए, बोलता है इसको पब्लिसिटी स्टंट इसको इसलिए नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर वो गायब हुए थे और पिक्चर के रिलीज़ हो जाने के बाद